बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता चुका था कि हड़प्पा सभ्यता के क्या क्या नाम है और उनके नाम कैसे पड़े। तो शुरुआत करते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था और किस देश में कौन कौन से स्थान थे जो हमें पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां तक था। तो उससे पहले आप थोड़ा सा देख ले कि उससे पहले थोड़ा आप समझे। अभी शुरू कर रहा हूं, समझे। ये जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है और प्लस मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्री सभ्यता को अगर मिला दिया जाए, दोनों क्या करना है, मिला ले, फिर भी सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्री सभ्यता को अगर मिला लिया जाए, फिर भी सिंधु घाटी की सभ्यता कितना गुना थी, 12 गुना थी। यानी कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता को एक कर ले तो सिंधु घाटी की सभ्यता फिर भी 12 गुना बड़ी थी। कहीं में क्षेत्रफल में बात समझ में आया था ना। तो क्या गुना बड़ी थी, 12 गुना बड़ी थी क्षेत्रफल में। क्लियर। और अगर आप खाली मिस्र की लोगे, मिस्र की सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या गुना बड़ी थी, 20 गुना। तो याद रखो, क्वेश्चन आए हुए हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र की सभ्यता को एक कर दिया जाए, फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता कितना गुना बड़ी थी, तो 12 गुना बड़ी थी। क्वेश्चन बनता है मिस्र की सभ्यता से सिंधु घाटी की सभ्यता कितने गुना बड़ी है, 20 गुना बड़ी है। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो जो कुल नगर की, कुल स्थल की खोज हुई है, कुल स्थल की खोज, तो जो आपका आंसर होगा 1500 प्लस होगा। यानी कि 1500 प्लस का मतलब है 1502 हो या 4 हो, कोई भी चीज हो। लेकिन ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछता नहीं है। तो याद रखो कुल स्थल की खोज कितनी हुई थी, 1500 प्लस स्थल थे। प्लस का मतलब है कि पूर्णतः, क्योंकि पेपर में नहीं पूछता हो 1500 प्लस मतलब 1502 कहो या 1503 पेपर में तो 4 हो, लेकिन पूछता नहीं है वो आपसे फिर भी। तो अब क्या है जी, कुल बड़े स्थल कितने, कुल बड़े स्थल कितने थे। अब देखो, अगर कुल स्थल 1500 है टोटल, अब इसमें बड़े भी है छोटे भी है, तो बड़े स्थल कितने थे, आप ऐसे लिख रहे हैं बड़े स्थल कितने थे, तो बड़े स्थल थे आपके 1100 प्लस। यानी कि 1500, इन 1500 में ही 1100 प्लस थे बड़े स्थल। क्लियर। अब बात करेंगे जो क्वेश्चन में आता है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मुख्य नगर कितने थे, मुख्य नगर कितने थे, यानी कि जिनकी खोज हुई है। तो ये 1052 है। मुख्य नगर कितने हैं, 1052 है। ये खास क्वेश्चन है जो आया हुआ क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य नगर थे कितने थे, 1052 है। और आपको बता दूं कि यानी कि स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व कितने स्थल की खोज हुई थी, कितने स्थल की खोज हुई। तो आपका आंसर होगा 40 स्थल।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पहले कुल कितने स्थल खोजे गए थे? तो 40 स्थल खोजे गए थे, यानी कि स्वतंत्रता से पहले 47 से पहले 1947 से पहले 40 स्थल खोजे गए थे। आपको ध्यान रखना है, 2 क्वेश्चन इसमें खास होगी। और बता दूं मैं कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल कहां से खोजे गए? तो आपका आंसर होगा गुजरात से। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन खास है। कुल स्थल की खोज 1500 प्लस, बड़े स्थल 1100 प्लस, मुख्य नगर फिक्स है क्योंकि क्वेश्चन खास है, फिक्स है 1052। स्वतंत्रता से पूर्व कितने स्थल की खोज हुई? 40 पहले। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल कहां से खोजे गए? गुजरात से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, आप याद रखोगे। अगर हम बात करूं क्षेत्रफल की, जो वर्तमान में क्षेत्रफल है वो है आपका 20 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होता है हमेशा। और पहले जो इसका क्षेत्रफल था, पहले का क्षेत्रफल कितना था? 12,99,613 वर्ग किलोमीटर। तो इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। अब जो विस्तार था वो कितने देश में था? देखो आकृति क्या थी, चलो इसकी आकृति देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति थी इसकी त्रिभुजाकार आकृति थी इसकी। क्लियर? यानी कि इस आकार की थी, त्रिभुजाकार। और जो विस्तार था, विस्तार कह सकते हो आप 3 देश में था। 3 देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्लियर? तो 3 देश में विस्तार था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्लियर? अब देखते हैं कौन सा स्थान कहां पर था। अब मैं नक्शा बना रहा हूं। ये मैंने नक्शा बनाया है भारत का। ये यहां पे क्या है आपका? पीके, यानी कि पाकिस्तान है। और ये आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। और ये आपका क्या है? ये आपका भारत है। क्लियर? तो अफगानिस्तान के इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पश्चिमी पंजाब कहते हैं। और जो ये दिख रहा है आपको इतना, इस क्षेत्र को कहते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहते हैं, चेहवी बलूचिस्तान कहते हैं। और आपको जो नीचे क्षेत्र चमक रहा है पाकिस्तान का, इसे कहते हैं सिंध का क्षेत्र। तो मैंने पाकिस्तान का 3 डिवाइडेशन करा है। इधर कहते हैं पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। जो पाकिस्तान में है पंजाब, देखो पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो उसे बोलते हैं पश्चिम पंजाब। जो भारत में है उसे बोलते हैं पूर्वी पंजाब। अब भारत में क्या क्या पढ़ना है हमें? भारत में पढ़ना है तो हमें जम्मू, फिर पढ़ना है हमें
पंजाब। क्लियर। फिर पढ़ना है हमें राजस्थान। राजस्थान। हमें पढ़ना है यहां से गुजरात। यहां पढ़ना है हमें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। यहां पढ़ना है हमें ऐसे समझे हरियाणा। 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 और हमें यहां पढ़ना है आपको यूपी। तो इतने क्षेत्र हमें भारत में पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके अफगानिस्तान से। तो देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हमें दो स्थल याद रखने हैं, मुंडीगाह और सुतुभई। मुंडीगाह और सुतुभई। एक है भाई सुतुभई। तो मुंडीगाह और सुतुभई हमें कहां पढ़ने हैं? अफगानिस्तान के क्षेत्र होगी। अब बात करेंगे पाकिस्तान की। थोड़ी जगह का मैं से लिमिट हो रहा हूं। तो पाकिस्तान में पढ़ने हमें कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र। एक का नाम है पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब। पश्चिमी पंजाब में हमें 4 स्थान पढ़ने हैं, हड़प्पा, रहमान डेरी, जलीलपुर और आपको गणवेरी वाला। सबसे महंगी इसमें हड़प्पा है। हड़प्पा को हम पूरा पढ़ते हैं। रहमान डेरी और जलीलपुर। जलीलपुर पढ़ना है। गणेरी वाला एक पढ़ना है हमें, गणेरी वाला। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत नगर कौन सा था, सबसे विस्तृत नगर कौन सा था, तो ये आपका गणेरी वाला था। तो आप इसे कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत नगर था ये। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर लग जाता है। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि जब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूं। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देश में थी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो पूरी सिंधु, अगर मैं बात करूं पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत नगर था गणेरी वाला। गणेरी वाला कहाँ है? पाकिस्तान में है। गणेरी वाला ऑप्शन में ना हो तो मोहनजोदड़ो इसका आंसर लगता है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की बात अगर करूं तो राखीगढ़ी हो जाता है आपका, जो आपके हरियाणा में है। दूसरा धौलावीरा हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे क्या है। बात करें किसकी? सिंध क्षेत्र की, सिंध प्रांत की। क्लियर। हमें पढ़ना है इसमें मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, अलीमुराद पढ़ना है। अलीमुराद है भैया। कोट दीजी पढ़ना है। आमिर पढ़ना है। आमिर। अल्लादीनो पढ़ना है। जुदीर दड़ो पढ़ना है। क्लियर। अब बात करें क्वेश्चन की। यहां से देखो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जहां एक का क्वेश्चन बन रहा मैं यही करा रहा हूं। जैसे हड़प्पा पूरा पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो पूरा पढ़ेंगे, चनहुदड़ो पूरा पढ़ेंगे। तो जहां अगर छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 लाइन के, मैं वही बता रहा हूं। जैसे ये जुदीर दड़ो है, यहां से क्या मिला है? आपके स्टेडियम मिला है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। जैसे अलीमुराद है, ये एकमात्र ग्रामीण स्थल है,
एकमात्र ग्रामीण स्थल है। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह नगरीय थी। तो जिस समय नगरीय थी सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय ये अली मुराद जो था क्षेत्र, ये नगरीय नहीं था, ये ग्रामीण था। तो आप याद रख सकते हो अली मुराद एकमात्र ग्रामीण स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं आपके जुदीद दड़ों से। वैसे धोलावीरा भारत में धोलावीरा से मिले हैं, लेकिन अगर कहे कि पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र है जहां से आपको स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, जुदीद दड़ों से मिले हैं, बताऊंगा भी धोलावीरा वगैरह सब आओगे। बात करें कोट दीजी की, कोट दीजी से क्या मिला है? अलंकृत खंबा मिला है। अलंकृत खंबा, अलंकृत का मतलब है डिजाइन करा गया खंबा मिला है। और दूसरा पत्थर के तीर मिले हैं। आपकी बात इतनी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं आमिर की बात करूं, आमिर से क्या मिला है? 12 सिंगा के साक्ष्य, 12 सिंगा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये 1 लाइन के क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया हड़प्पा पूरा पढ़ते, मोहनजोदड़ो पूरा पढ़ेंगे, चनहुद्र पूरा पढ़ेंगे। तो जहां से 1 लाइनर क्वेश्चन है मैंने बता दिए। अगर मैं अल्लादीनो की बात करूं, अल्लादीनो, तो ये बंदरगाही नगर था। ये क्या था? बंदरगाही नगर था। ये सिंधु नदी है उसके मुहाने पे था, तो ये बंदरगाही नगर था। आप याद रखना चाहो रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका तो कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। तो अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे आपके बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान की। यहां से क्या क्या मिला है जो बड़े फेमस है? सूतकांगेडोर, ये स्थान बड़ा फेमस है। ये दासत नदी पे था। एक मिला है सुतगा कोहो, सुतगा कोहो, ये सादीकोर नदी पे था। मैंने आपको ऐसे बताता जा रहा हूं, ठीक है। एक मिला है बालाकोट, सॉरी बालाकोट है, यानी कि बलूचिस्तान में सूतकांगेडोर है, सुतगा को है, बालाकोट है, रानागुड़ है, रानागुड़ है, दाबरकोट है, दाबरकोट है, और आपके नौसारो है, नौसारो। ठीक है, तो क्या है? नौसारो है। थोड़ी जगह कम है तो मैं ऊपर में मिटो रहा हूं। तो मैंने आपको बताया है कि सूतकांगेडोर ये आपकी दासत नदी पे है, सुतगा कहो ये सादीकोर नदी पे है। ये जो बालाकोट है आप याद रख सकते हो कि सीप के उद्योग मिले हैं यहाँ से। किसके? सीप के उद्योग, यानी कि समुद्र से सीप काटे जाते थे, उसके उद्योग मिले हैं, सीप के उद्योग मिले हैं। अगर हम बात करूं रानागुड़ की, जो 1 लाइन क्वेश्चन में वही बता रहा हूं, ठीक है। तो रानागुड़ से कह सकते हो आप घोड़े के दांत मिले हैं, घोड़े के दांत मिले हैं, क्लियर। अगर मैं बात करूं नौसारो की, नौसारो तो सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं, क्लियर। और मैंने बताया था कि आपको गनेरी वाला सबसे विस्तृत नगर है, और दूसरा कौन सा है? हड़प्पा है, सॉरी मोहनजोदड़ो है, क्लियर। तो लिख लियो आप, मेरे ध्यान नहीं रहा, जब मैं मोहनजोदड़ो पढ़ा रहा था तो मेरे ध्यान नहीं रहा हो। तो मैं बता रहा हूं, अगर ये आपको कौन सा है? गनेरी वाला है, और एक आपके मोहनजोदड़ो है। तो सबसे विस्तृत नगर तो ये है, विस्तृत नगर है। दूसरे नंबर पर कौन है? मोहनजोदड़ो है। जब भारत की बात करूंगा मैं भारत में आपको बता दूंगा, क्लियर है। वहां चारों फिर ही लिख दूंगा दोबारा भी।
इतनी बात समझ में आ गई। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सारी बात आपकी हो चुकी। अब बात करें भारत की। भारत में शुरुआत करते हैं जम्मू से। भारत में बात करते हैं जम्मू से, बात करते हैं आपके। तो जम्मू में आपको याद रखना है मांडा। मांडा किस नदी पे क्वेश्चन कई बार आया है? तो ये नदी है चिन्नाव नदी। चिन्नाव नदी, चिन्नाव नदी पे है, चिन्नाव नदी पे मांडा। बात करें किसकी? पंजाब की। ये पूरी पंजाब होता है भारत का। तो आप याद रख सकते हो, जैसे रोपड़। रोपड़ का दूसरा नाम क्या है? रूपनगर। रोपड़ को किस नाम से जानते हैं? रूपनगर। बांडा हो गया, संघोल हो गया, और आपके धदेरी, दे है भाई, धदेरी हो गया। तो ये पंजाब से याद रखने हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं रोपड़ की, ऐसे बता रहा हूं, स्वतंत्रता से, सॉरी मेरे से मुंह से थोड़ा नहीं बोला जा रहा। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल है। यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात जो खोजा गया है वो पहला स्थल रोपड़ है। ये आप ध्यान रखोगे। क्लियर? और मैं एक क्वेश्चन बता दूं आपको यहां से कि मानव जमा कुत्ते, मानव कुत्ते के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य हैं। मानव कुत्ते के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये क्या भी साक्ष्य है। और मैं आपको बता दूं कि जो मानव और कुत्तों को एक साथ दफनाए साक्ष्य मिले आपके रोपड़ से मिले हैं। अगर मैं काल की बात करूं, काल में तो बुरझोम है जम्मू कश्मीर में। जब आपको काल पढ़ा रहा होगा, ठीक है ना, तो काल में भी मिले हैं मानव और कुत्ते के एक साथ दफनाए जाने साक्ष्य बुरझोम जम्मू कश्मीर से। जब मैं काल पढ़ाऊंगा आपको बता दूंगा। तो याद रखिए, मानव कुत्ते के एक साथ दफनाए जाने साक्ष्य कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ से मिले हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर? अगर मैं बात करूं किसकी? धदेरी की, तो ये एक परवर्ती नगर था। परवर्ती नगर था, यानी कि परवर्ती नगर का मतलब होता है जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो रहा था उस समय ये था। तो सिर्फ आप इतना याद रख सकते हो। क्लियर? अब बात करें किसकी? अब बात करें भैया आपके राजस्थान की। राजस्थान से एक याद रखना है, कालीबंगन। कालीबंगन, कालीबंगन जिसका अर्थ क्या है? काली चूड़िया भी कहते हैं इसको, काली चूड़िया कहते हैं। अब बात करें आपके हरियाणा की। बात करें किसके? आपके हरियाणा की। तो आपको याद रखना है हिसार। और हिसार जिले में कुनाल भी है, कुनाल हो गया, ठीक है। और आपके राखी गढ़ी हो गया, राखी गढ़ी। हिसार, कुनाल, राखी गढ़ी हो गया आपके। मिथातल, बालू हो गया, मिथातल। हिसार, कुनाल, राखी गढ़ी, मिथातल, बनवाली हो गया। तो आप याद रखेंगे कि हिसार, कुनाल, राखी गढ़ी, बालू, मिथातल और बनवाली। तो जो बड़े बड़े नगर है, जैसे कुनाल है, कुनाल से क्या मिला? 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। 2 चांदी क्या मिले बच्चों? मुकुट मिले हैं। क्लियर? याद रखोगे, कुनाल से 2 चांदी के मुकुट मिले हैं। तो राखी गढ़ी है,
ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विस्तृत नगर है। सबसे क्या है ये? विस्तृत नगर है, विस्तृत नगर है। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि अगर मैं वैसे बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विस्तृत नगर गनेरी वाला है, दूसरा मोहनजोदड़ो है। लेकिन अगर मैं आपसे भारत की बात करूं तो भारत में राखी गढ़ी है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विस्तृत नगर है, और दूसरे नंबर में हमारा धोलावीरा है। ठीक है, ये धोलावीरा आपको गुजरात में पड़ता है, बता दूंगा अभी आपको। तो इतनी बात आपको हरियाणा से याद रखनी है। अब बात किसकी करेंगे? अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र एक याद रखना है, दैमाबाद, दैमाबाद। और यहां से क्या मिला है आपके? तांबे का रथ मिला है, तांबे का रथ मिला है। और मैं आपको बता दूं, ये गोदावरी की सहायक, गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी है पौरा। तो गोदावरी की सहायक नदी पौरा पर स्थित है दैमाबाद। क्लियर? अब बात करेंगे आपसे यूपी की। यूपी में हमें 2-3 चीज पढ़नी है आपके। तो पढ़ना है मेरठ, एक सहारनपुर, सहारनपुर पढ़ना है, और आपके बागपत पढ़ना है। मेरठ में क्या पढ़ना है आपको? आलमगीर, आलमगीर, आलमगीर। आलमगीरपुर क्या पढ़ना है? मैं आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी पे है, मेरठ प्रांत में। किस नदी पे है? हिंडन नदी पे है। हिंडन नदी जमुना की सहायक नदी है। आपको एक पढ़ना है हस्तिनापुर और एक भगवानपुर। ये आप याद रखो नॉर्मली। सहारनपुर में कौन सा हो गया? बड़गांव हो गया, बड़गांव। आपका हुल्लास हो गया, सकतपुर हो गया, सकतपुर, सकतपुर हो गया। अंबा खेड़ा हो गया, अंबा खेड़ा। इस सकतपुर की अभी हाल ही में खोज हुई थी, नवीनतम खोज हुई थी। क्लियर? ये अभी 2003-4 की बात है, सकतपुर। अब आपसे बात करें बागपत। तो क्वेश्चन पूछना कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर नहीं था? तो आपको सारे नगर याद रखने होते हैं। बागपत में याद कर ले सोनोली, बागपत का याद कर ले आप सोनोली। तो सोनोली के बारे में लिख रहा हूं, सोनोली। तो ये हो गया आपका यूपी। अब बात करें सोनोली की, तो आप याद रखियो 125 समाधान मिले हैं, यानी कि 125 को दफनाया हुआ है, दफनाए हुए के साक्ष्य मिले हैं। 125 समाधान मिले हैं, यानी कि जो आदमी दफनाया गया था। समाधान बोलते हैं। सिर उनके थे उत्तर की तरफ थे, जे मरे हुए मतलब दबा रखे थे इनको, जैसे कब्रिस्तान वगैरह में दबा दे ऐसे। 125 समाधान मिले हैं, जिनके सिर उत्तर की तरफ थे और पैर किधर थे? दक्षिण की तरफ थे। याद रखियो, सिंधु घाटी सभ्यता में जब लोगों को दफनाया जाता था, सिर किस ओर होता था? उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर। और मैं बता दूं, यहां से क्या मिली है? जानवर की हड्डी, जानवर की हड्डी मिली है। तो इसीलिए बताया गया है कि संभवतः यहां के लोग कैसे थे? मांसाहारी थे, मांसाहारी थे। क्लियर? तो आपका हो गया ये यूपी। अब बात करें किसकी? गुजरात की। बात करें गुजरात की। गुजरात में 2 क्षेत्र पड़ने हैं। देखो, जोया खाड़ी है,
इसको बोलता है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। यानी कि जो जल तीनों ओर से स्थल से घिरा उसे खाड़ी बोलते हैं, इधर स्थल इधर स्थल इधर स्थल, तो ये होगी कच्छ की खाड़ी। और यहां मैं आपको बता दूं, ये वाली ये आपके खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी के कौन कौन से क्षेत्र हैं आपको ये पढ़ने हैं, क्लियर। तो कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, धौलावीरा, धौलावीरा, सुतकोदड़ा, सुतकोदड़ा, और आपके देसलपुर पढ़ना है। खंबात की खाड़ी में आपको पढ़ना है लोथल, क्लियर, रंगपुर, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी पढ़ना है, भगतराव भी याद रखियो, ठीक है ना, प्रभासन, तो ऐसे याद रखियो, लोथल, रंगपुर, रोजड़ी, भगतराव, प्रभासन, कुंतासीर, तो ये सारे स्थान खंबात की खाड़ी के हैं। ये जो सुतकोरडा, धौलावीरा तो पूरा पढ़ना होता है, सुतकोरडा यहां से क्या मिले आपके, घोड़े के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर मिले हैं, याद रखो। जैसे लोथल पूरा पढ़ना होता है, रंगपुर धान की भूसी के साथ से, धान की भूसी के साथ से मिले हैं। तो बच्चों ये आपके पूरे होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।